नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। इस वक्त दुनिया में एक हलचल मची हुई। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। सोचिए जरा कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जब इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के उन्होंने वहां पे नारा बुलंद किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। और अब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके की खबरें निकल के वीडियोस में आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पे आ रही हैं, उसमें देखने से यही लगता है कि अमेरिका इससे पहले पूरी तरीके से नाकाम देश था और उसको डोनाल्ड ट्रंप आकर के तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। वहां की जनता वैसे ही एकदम रो रही है कि जैसे अमेरिका में उसको कुछ मिला ही नहीं है। वहां की महिलाएं कह रही हैं कि मेरे आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमको चाहते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, और अगर वो आ जाएंगे तो देश बच जाएगा। आपको कुछ याद आया कि हमारे देश में भी 2014 में शायद कुछ ऐसी ही तस्वीर थी कि हमारा देश इस वक्त जो है वो बुरी तरीके से बर्बादी की कगार में है। हर तरफ जो है अराजकता है, हर तरफ जो है भुखमरी है, और जैसे फुला साहब आएंगे वैसे ही हमारा देश जो है वो तरक्की के रास्ते पे बढ़ जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद भी हम कहां पहुंचे, ये हर इंसान अपने दिल से पूछे कि क्या रोजगार मिला, क्या महंगाई कम हुई, क्या जो वादे किए गए थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, जिसको जुमला कह दिया गया था, वो सच हुआ? क्या रोजगार लोगों को मिला? क्या शिक्षा सस्ती हुई? क्या विकास के रास्ते पे हम बढ़े? ये सब नहीं हुआ। लोगों के आंखों में आंसू थे कि हमारा देश अभी तक एक ऐसे हाथों में नहीं गया जो हमको तरक्की के रास्ते पर ले जा सके। आज वैसे ही अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के आने पर वहां के महिलाएं, वहां के पुरुष आंखों में आंसू लिए कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान आ रहा है जो हमसे प्यार करता है, हमारे बारे में सोचता है और हमारे देश को बचाएगा। सवाल यह है कि इससे पहले क्या देश का अस्तित्व नहीं था? क्या देश का वजूद नहीं था जो आप डोनाल्ड ट्रंप आकर के बचाएंगे? ये आखिर हिंदुस्तान और अमेरिका में सिमिलैरिटी कैसे नजर आ रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की नकल कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीख लिया है? आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, लेकिन उसके अंदर सीरियसनेस ना होकर के थोड़ा सा मजाहिया टच भी होगा, क्योंकि सीरियस न्यूज तो आप लोग 24 घंटे टेलीविजन पे देखते रहते हैं या यूट्यूब चैनल पे भी जो सीरियस न्यूज देने वाले हैं उनकी न्यूज आप सुनते रहते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तब से पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है। कुछ लोग चाय की प्याली में तूफान जैसा महसूस कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे देख सुनकर अपने दिमाग का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप का शपथ लेना दुनिया पर किस तरह का असर डालने वाला है? पहला असर तो यही होगा कि दुनिया भर के नेताओं को अचानक से एक नए फैशन की जरूरत महसूस होने लगेगी। ट्रंप ने जो महंगे सूट पहने हैं उन्हें देखकर बाकी देश के नेता अब अपने कपड़े बदलने के बारे में भी सोचेंगे, और शायद हमें अपना देश भी याद आ रहा है। सूट बदलने की बात, महंगे सूट की बात, सूट और बूट की बात, जहां नेताओं के पास सस्ते सूट से लेकर के महंगे डिजाइनर सूट तक का हर ऑप्शन अवेलेबल होगा। ये एक नई राजनीति की लहर लेकर आएगा क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं। दूसरी बात, ट्रंप का ट्विटर पर एक्टिव रहना कोई नई बात नहीं है। अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो उनके ट्वीट्स की संख्या में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो सकती है। दुनिया भर के लोग उनके ट्वीट्स को फॉलो करेंगे जैसे कोई नया फैशन ट्रेंड आ गया हो। कभी उन्हें किसी नेता को स्मॉल कहने का मन करेगा तो कभी किसी को ह्यूज बताएंगे। यदि इससे सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई राजनीति का जन्म होगा, एक हलचल पैदा होगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं। तीसरी बात, ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका में जो नई नीतियां लागू हो सकती हैं उनसे बाकी देशों को होशियार रहना होगा। शायद वो किसी दिन कहें कि अब से हर देश को अपना काम करने के लिए खुद के पैसे जुटाने हैं। अमेरिकी मदद तो सिर्फ बच्चों के लिए होगी, इसके बाद तो बाकी देशों के नेताओं को अपनी इकोनॉमी को और मजबूत बनाने के लिए नए नए तरीकों पर सोचना होगा, वरना ट्रंप
उनका लंच बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं। सबसे बड़ा असर शायद उन मुल्कों पर पड़ेगा जिनके पास पहले से ही एक झटका खाया हुआ इकोनॉमी है। ट्रंप अगर वर्ल्ड बिजनेस समझौते में कोई नया ट्विस्ट डालते हैं तो ये उनकी घरेलू राजनीति के लिए शायद फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये एक नई चुनौती बन सकती है। और खास करके अब भारत जैसे देश भी सोच सकते हैं कि क्या ट्रंप की शपथ हमें भी एक नया रास्ता दिखाएगी। उम्मीदें हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं। हमें समझना होगा कि ट्रंप का शपथ ग्रहण ओथ सेरेमनी सिर्फ एक पॉलिटिकल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक शो भी है। और जैसे हर बड़े शो में ड्रामा होता है, वैसे ही ट्रंप के ओथ सेरेमनी से दुनिया को एक नया डोज मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से दुनिया भर में राजनीति के तीर चल रहे हैं और अब ट्रंप साहब ने एक बार फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। सवाल यह है कि इसका भारत की राजनीति पर क्या असर होगा। सुनिए मजाहिया अंदाज में कि क्या असर हो सकता है भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर। पहला सवाल तो यह उठता है कि क्या ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से हमारे देश में चुनावी मुद्दों में कुछ चेंजेस आएंगे। यह सवाल तो हमारे देश के चुनावी नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। अगर ट्रंप कुछ और साल राष्ट्रपति रहते हैं तो हमारे नेताओं को उनका एक्सपीरियंस जरूर काम आएगा। मिसाल के तौर पर जब तक ट्रंप अमेरिका में ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, भारतीय नेता शायद ट्विटर के हर मुद्दे पर ट्रेंड सेट करेंगे। ट्रंप का फॉर्मूला, अगर लोग मुझे नापसंद करते हैं तो ट्वीट कर दो। इसलिए भारतीय नेताओं को ध्यान जरूर देना चाहिए। शायद अब हमारे नेता भी चुनाव प्रचार के दौरान ट्वीट के बजाय ट्रेंड बनाने पर ज्यादा जोर देंगे। और अगर बात करते हैं ट्रंप की विदेश नीति की, तो अगर वो अपनी पुरानी नीति पे चलते हैं तो शायद भारत को अमेरिका से और भी ज्यादा दोस्ती की उम्मीद होगी। भारत से दोस्ती बढ़ाओ का नारा भारत के नेताओं के लिए एक नया चुनावी जुमला बन सकता है। कुछ नेता तो ऐसे होंगे जो इसका इस्तेमाल अगले चुनाव में स्लोगन की शक्ल में करेंगे। और फिर जरा सोचिए, हमारे साथ दोस्ती ट्रंप की तरह जैसा कुछ शायद सुनाई दे, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं। आखिरकार ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम इनसे कुछ सीख सकते हैं तो वो है गजब की मौजूदगी और अपनी बातों को जोर शोर से कहना। ट्रंप इस मामले में मास्टर हैं और हमारे लीडर्स अगर थोड़ी सी ट्रंपियत अपना लें तो अगले इलेक्शन में कोई भी पार्टी हिट हो सकती है। अब देखना यह होगा कि भारत में अगले चुनावी नारे क्या होंगे। हम ट्रंप से भी ज्यादा, ट्रंप ने शपथ ली, हम भी लेंगे, और ट्रंप की तरह हम भी चमकेंगे। शायद ऐसी तरह के स्लोगन हमारे सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रंप के ड्रेस डिजाइन के बारे में कि इसका हमारे देश के भाजपा नेताओं पर, जिनकी सरकार है, उस पर क्या असर पड़ेगा। देश में एक तरफ सर्दी के मौसम ने ठंडक का असर बढ़ा दिया, वहीं अमेरिका में तो जबरदस्त ठंडक पड़ रही है इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रेस डिजाइन का असर इंडियन पॉलिटिक्स पर भी दिखने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप का कपड़े पहनने से भाजपा नेताओं पर क्या असर पड़ सकता है। अरे भाई, सर्दी से बचने के लिए कोई भी जतन किया जा सकता है। कपड़े पहनने के लिए किसी की भी डिजाइन कॉपी की जा सकती है। पहले तो हम सभी जानते थे कि भारतीय राजनीति में जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपनी बयानबाजी, भाषणबाजी, विवादित बयान, इन सब से हमेशा हाईलाइट रहते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब उन पर ट्रंप के कपड़े पहनने का भी असर दिखाई देने लगा है। अगर आपने ट्रंप को देखा है तो आप जानते होंगे कि उनका फैशन कोई नॉर्मल या सिंपल नहीं है। उनका पहनावा हमेशा एकदम डिफरेंट होता है, चाहे वो उनके भारी सूट हो या उस पर चिपकी हुई चमचमाती लाल टाई। लगता है अब हमारे बीजेपी लीडर्स भी ट्रंप से प्रेरित होकर पार्टी में एक नए फैशन ट्रेंड को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाजपा नेताओं का पहनावा अब कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया। आप देखें, 2014 से पहले देखें और अब उसके बाद अब देखें, जब से ट्रंप ने भारतीय दौरे में अपने चटक रंग से सूट्स और टाई पहनकर हमारी पॉलिटिक्स को अपग्रेड किया है, भाजपा नेताओं के बीच एक नई रेस शुरू होगी। अब वो सिर्फ अपनी राजनीति से नहीं, बल्कि अपनी टाई के रंग से भी दूसरों को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। अखबारों में खबरें हैं कि मोदी जी भी अब और ज्यादा ट्रंप स्टाइल में नजर आने वाले हैं।
क्या ऐसा होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी तो पहले ही वेल अप टू डेट रहते, उनको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने तो शायद हमारे प्रधानमंत्री को कॉपी किया है। क्यों? क्योंकि वो पहले राष्ट्रपति थे और बीच में गैप हुआ, फिर राष्ट्रपति हुए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो 2014 से लगातार प्रधानमंत्री। उनकी ड्रेस का डिजाइन अब उनकी विदेश नीति से भी ज्यादा चर्चा में रहने लगा है। शायद यही वजह है कि अब चीन और पाकिस्तान से लड़ने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप अपने कपड़ों के रंग को लेकर के रणनीति तैयार कर रहे हैं। भाजपा के कुछ और नेता, जिनका शायद नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि उनके कपड़े इतने रंग बिरंगे होते हैं कि कभी नाम ही नहीं याद रहता, वो भी ट्रंप के डिजाइन से बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित हुए हैं, उनके ऊपर असर पड़ा है। अब शायद राजनीति में बहस करने से पहले लीडर्स को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका पहनावा पार्टी के एजेंडे से मेल खाता है या नहीं खाता है। एक बात तो साफ है कि भाजपा के नेता समझ गए कि अगर ट्रंप की तरह बड़े नेता बनना है तो कपड़ों का चुनाव भी बहुत अहम है। अगर पॉलिटिक्स के मैदान में आपको जीत हासिल करनी है तो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि टाई और सूट भी पहनना होगा, जो ट्रंप का अंदाज हो। तो एक बार शायद ये बात साबित हो कि राजनीति में सिर्फ विचारधारा ही नहीं बल्कि ड्रेसिंग सेंस भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये याद रखिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो आज पूरी दुनिया के आदर्श हैं, उनका ड्रेस कैसा था। नमस्कार।